अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। गुज़श्ता 3 माह की तरह आज का दिन भी पाकिस्तानी सियासी और कानूनी नुक्ते नज़र से हंगामा खेज रहा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद निज़ारी की रूलिंग के नतीजे में परवेज इलाही की नाकामी और हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के फैसले के बाद से शुरू होने वाला आईनी बुरहान अपनी इंतहा को आ पहुंचा और आज इस बुरहान से मुतालिक ही सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम और असाब शिकन समात हुई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीफ फारूक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 8 घंटे तवील समात की और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त के केस में फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समात में वक्फा किया गया, जिसके बाद अदालत ने अपना यह फैसला सुनाया। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि कई घंटे तक अदालत ने समात की, मेरिट्स पर दलाइल सुने। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मेरिट पर कल सुबह 11:30 बजे सुनेंगे। फुल कोर्ट ना बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। यही बेंच केस की समात करेगा। आज सारा दिन इस केस की समात का रुख जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाने के मुतालबे और उस पर होने वाली जरा के गिर्द ही घूमता रहा। आपको याद दिलाते चले कि आज समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के मौजूदा और 5-6 साबिक सदूर ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की थी, जबकि समात से पहले हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे कहा जा सकती और इसी मुतालबे पर जोर दिया। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट केस को सुने। इस मुल्क की जमहूरी जमातें का एक ही मुतालबा है इस वक्त कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। बट इज बैड इट, देयर इज नथिंग बैड इन इट कि एक मुतालबा कर रहे हैं इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पर फील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज सुप्रीम कोर्ट इस मुतालबे को मानेगी। उनकी डिमांड है, समझें कि ये एक फुल बेंच हो जाए, इस पे कोई मसला तो नहीं है। लेकिन यहां अहम अब सवाल यह है कि यह मुतालबा ना मानने जाने की सूरत में पीडीएम ने अपने अगले लाए अमल का इशारा दिया था और उन्होंने ये कहा था, बल्कि बाज लोग तो उसे धमकी कह रहे थे कि हम जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसका बायकॉट कर देंगे अगर फुल कोर्ट बनाने का फैसला ना हुआ। सुनिए राना साहब ने क्या कहा। फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है। और नाज़रीन, इस वक्त नजरें जो है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ है। हुकूमती इत्तेहादियों का बड़ा अहम इजलास जारी है, वहां से हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। अब इस पर क्या रद्द अमल होगा ये भी हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब 2-edged स्वॉर्ड है। अगर जो उन्होंने ये कहा था कौम के सामने, ये कहा था कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता तो वो प्रोसीडिंग का बायकॉट करेंगे, लेकिन अगर बायकॉट कर लेते हैं तो मामलात किसी दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो खुद भी बड़े अच्छे लॉयर हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर कानून और सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाइक उस्मानी साहब, पहले आपसे आगाज करेंगे। अब ये फैसला तो सामने आ चुका है, फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनेगा, और इसकी एक बड़ी वजह जो कि आज रिमार्क्स में भी सामने आई कि जो फुल कोर्ट्स रिज्यूम होंगे वो सितंबर से होंगे। इस वक्त हॉलीडे है, लेकिन हुकूमत धमकी, तो मैं खैर उसे धमकी का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फैसला नहीं आएगा तो हम बायकॉट कर लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रोसीडिंग्स को और अभी ये जो फैसला आया? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग फुल कोर्ट न बनाने की ये है कि सितंबर तक जजेस अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो ठीक है, तो सितंबर तक अध्ययन करने केस को सितंबर में सुन लें। क्या फर्क पड़ता है अगर एक महीना, अगर वो इलीगल चीफ मिनिस्टर हैं और नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो एक महीना और भी रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो ये कोई बात नहीं। बहरहाल
यहाँ पे बात यह है कि मेरे जो जजेस हैं, जज साहबान हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरह से हर दूसरे दिन लोग आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एज इट इज आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमी है, तो इस वजूहत की बिना पर शायद उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब उस फैसले की वजह से क्या हुआ, एक तो आपने अभी बताया, जो सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो में बायकॉट करेंगे। मेरी नजर में वजीर दाखिला के तौर पर उनको एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये बड़ी इनएक्सपीडियंट स्टेटमेंट है। कोई मेंबर पार्टी का ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो ठीक है, वो तो होता रहता है, लेकिन वजीर दाखिला की तो ऑफिशियल पोजीशन होती है और उनको अच्छा शायक उस्मानी साहब, कतई कलामी की माफी, ये पीडीएम का आज उन्होंने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी जो उनके कायदीन से बातचीत हुई उसके बाद भी ये मुश्तरका मौक़िफ़ है हुकूमत का इस वक्त, तो हुकूमत का ये कहना है कि हम प्रोसीडिंग का बायकॉट कर देंगे, व्हाट डज दैट मीन? नहीं, देखिए बात इसमें ये होती है कि पार्टीज तो बहुत सी चीजें फैसला करती हैं, लेकिन वो अपने पास रखती हैं, कीप इट क्लोज टू देयर चेस्ट। लेकिन स्टेटमेंट देना जो है वो एक बड़ी गलत चीज है, और ऐसी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दी है कि बायकॉट करेंगे कोर्ट को, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, ये मेरे ख्याल में जेब नहीं देता, उनको नहीं देना चाहिए। बस सूरत वो तो स्टेटमेंट दे दी उन्होंने। अब लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट क्या होगा, क्योंकि एक दफा जब किसी को नोटिस मिल जाती है कोर्ट की और वो नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है और एक अपना एडवोकेट कोर्ट में भेज देता है, तो वो उसकी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो जाती है कि वो उसने एक्सेप्ट किया, वो पहुंच गया। अब वो वकील ने आगे भी कर लिया। अब कल क्या होगा, कल उनके वकील जाएगा, वो ये कहेगा कि जी मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मैं अपीयर ना हूं, तो मैं चला जाता हूं। अगर मैं उनकी जगह होता मैं कहती जी अब आप डायरेक्ट नोटिस दे दें मेरे क्लाइंट्स को, वो आना चाहें तो आए, ना आना तो नजर ना आता है। लेकिन बायकॉट नहीं कर सकता कोई। एक दफा आपने अगर नोटिस एक्सेप्ट कर ली, अगर आप नहीं जाते, प्रेजेंस नहीं होती आपकी, तो आपकी गैर मौजूदगी में कोर्ट फैसला कर देगी और वो फैसला आप तक बाइंडिंग होगा। ठीक। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जो शायक उस्मानी साहब कह रहे हैं कि बेहतर यही होता कि सितंबर तक फुल कोर्ट बेंच ही बना देते, सितंबर तक वेट कर लेते। That is what they want. मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। यही तो ये चाहते हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ये लोग हैं, ये तो यही तो ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा इनकी अब सियासी जिंदगी हुकूमत में नहीं है, तो दे जस्ट वांट टू बाय टाइम। बाकी जहां तक फुल कोर्ट का ताल्लुक है या लार्जर बेंचेस का ताल्लुक है, वो कौन से इन्होंने फैसले माने? पैनामा का जो था वो कौन सा इन्होंने माना था? इन्होंने जो इनके खिलाफ फैसले और आए कौन से माने? देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ जो है आदिल, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी, आप हज से माशाल्लाह आए हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सबको इसकी तौफीक दे। तो मेरे भाई देखें कि पाकिस्तान हम सबका है, हम सबका मिलके है। कोई इस वजह से कि कोई शख्स ताकतवर है या हुकूमत में है, वो इस तरह से आके सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करे और फिर उनका इंटीरियर मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में 5:30 बजे फैसला आना था और 5:15 बजे आके थ्रेट करे कि हम बॉयकॉट करेंगे। देखें, ये कौमी असेंबली का इजलास नहीं है जिससे आप बॉयकॉट करें। ये रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारे का एक हिस्सा है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो अल्टीमेट आर्बिट्रर है। इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह बैठता है, इसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। अगर आप ये करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को दूसरे आईनी इदारे से तसादम में लेके जा रहे हैं। एक तरफ मुक़न्निन अदलिया है, दूसरी तरफ मुक़न्निना और इंतजामिया है। आप मुक़न्निना और इंतजामिया को अदलिया से लड़ाने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता। क्या ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आप कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी और उसके बाद जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो फैसले किए और आपकी पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में जो किया अदलिया के साथ, उनके तो तस्वीरों को जूते तक मारे गए लंदन में। तो दोनों तरफ से हो रहा है, फैसला हक में आए तो ठीक है, खिलाफ आए तो फिर अदलिया जो है उसका बायकॉट भी करें और उनको उनके लिए जो अल्फाज है मैं टीवी पर दोहरा भी नहीं सकता जो उनके साथ हुआ है। आदिल साहब थोड़ी सी ज्यादती करें। देखिए, एक तो अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं तो उसको डिफेंड नहीं कर रहा,
दूसरी मैं बात सवाल उठा रहा हूं, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं सर जी, मैं उससे एग्री नहीं करता। देखें, एक तो हमने वो फैसला माना, नंबर 1। नंबर 2, हमारे किसी मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट को, किसी मेन मेंबर ने जो एक कोई मिनिस्टर रहा हो या कोई जिम्मेदार ओहदे पे हो, इस तरह से थ्रेट नहीं किया। ना कभी हमने ये कहा कि हम इनका इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, हमें वो बेंच चाहिए या हमें वो जज चाहिए। मैंने विंडो शॉपिंग का सुना था, पहली बार आज जज शॉपिंग सुन रहा हूं। जज शॉपिंग इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज ये है, और इस पे आपका भी मैं राय चाहता हूं, और शायख उस्मानी साहब का भी, जाहिर है बड़े पाए के कानूनदान हैं, लेकिन नुक्ता मेरा ये है, मरियम नवाज शरीफ अपनी जमात की, चाहे वो दुनिया की अजीम तरीन लीडर हो, अल्लाह करे वो नेल्सन मंडेला से भी बड़ी लीडर हो, लेकिन वो सजा याफ्ता हैं, बेल पे हैं, जमानत पे हैं। किस हैसियत से वजीर आजम हाउस में बैठ के काबीना को दाएं बाएं बैठा के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिसोर्सेज यूज करके पब्लिक एक्सचेकर से और कौमी लाइन पर बैठ के, पीटीवी सामने था, रेडियो पाकिस्तान से भी हुआ होगा, बाकी भी चैनल्स, वहां से किस हैसियत से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से एड्रेस करती हैं? नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर हाउस को आपने मुतसादिम कर दिया, साथ में हम बिल्कुल हमसाए नेबरहुड में है सुप्रीम कोर्ट, उसके बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया कि आप थ्रेट कर रहे हैं वहां पे। इसका मतलब है आदिल शाह ज़ैब, एक जनरेशन गुजर गई बीच में, 30 साल का वक्त तकरीबन बीच में गुजर गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ज़हनी सतह आज भी 1997 पे है। तब भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, आज भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ है। तब जिस्मानी तौर पे हुआ था, आज इन्होंने वर्बली किया है, और इनसे कोई बईद नहीं है कि वो कर लें। और एक आखिरी नुक्ता देखें, ये मसला जो है, मुझे लीगल है, अली महमूद खान साहब आपके पास आता हूं। ठीक है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब बहुत शुक्रिया। एक तो स्ट्रेट अवे आपका मतलब ओपिनियन इस पे, और दूसरा जो इस वक्त डिबेट हो रही है वो ये कि गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया था कि जी हम बॉयकॉट कर देंगे अगर फुल कोर्ट का फैसला नहीं आया बेंच बनाने का। अब क्या होगा? ये तो बड़ी अजीब सी एग्जांपल है कि हुकूमत वक्त जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का बायकॉट कर दे। देखिए, हुकूमत जो है या जो हुकूमती जमातें हैं वो इस मामले में रिस्पोंडेंट हैं। पिटिशनर तो पीटीआई या पीएमएल क्यों हैं? अब अगर वो पेश होते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं, तो अदालत कर सकती है। अगर उनको जवाब देने के लिए कोई नहीं आता तो अदालत कानून को देखेगी, जो इस्तदा अदालत के सामने की जाएगी उसको देखेगी और फैसला कर देगी। और मामला जो है वो खासा मुख्तसर है कि क्या 63A में पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देती है या पार्टी हेड देता है। क्या पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को एक तरह से उस पर मुकद्दम हो सकती है? तो ये फैसला अब उन्होंने कल करना है। ये कोई बहुत लंबा मामला नहीं है मेरी नजर में, फैसला कल हो जाएगा, खा कोई पेश हो या ना पेश हो। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो अब ऑब्वियसली तफसीली फैसला आएगा तो हमें पता लगेगा कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि उसमें लार्जर बेंच बना दिया जाता 5 या 7 जज साहिबान का, कि ये तरफ भी खुश रहता और ये भी कहते कि ठीक है मामला, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी उसमें थी कानूनी नुक्ते नजर से अगर बात की जाए? ज़ाहिर मुमकिन तो ये था। देखिए, एक फैसला आया था जो 21वीं आईनी तरमीम वाला मामला था, उसमें अजमत सईद साहब ने एक फैसला लिखा जिसकी तायीद 17 में से 8 जज साहिबान ने की। यानी कि वो मेजॉरिटी फैसला नहीं है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उसकी तायीद की। उस फैसले में एक पैरा है जिसमें 63A का जिक्र हुआ और वहां ये एक जुमला आ गया कि पार्टी हेड जो है वो मुकद्दम होता है 63A के हवाले से। हालांकि उस मामले में पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड का आपस में क्या ताल्लुक है, इस पे कोई तफसीली बहस नहीं है, लेकिन चलते चलते एक जुमला आ गया। एक जवाब ये हो सकता था लार्जर बेंच बनाने का कि चूंकि 8 जज साहिबान का एक जुमला है, उससे अगर हमें इत्तफाक करना है या उसको रद्द करना है तो एक लार्जर बेंच होना चाहिए। ये एक वाहिद वजह मुझे समझ आती थी जिसकी वजह से एक लार्जर बेंच बन सकता था, लेकिन लार्जर बेंच की सदाई नहीं की गई। जितनी आज दरखास्तें थी उनमें फुल कोर्ट की सदा की गई और अदालत बहुत वाज़ेह थी कि मामला कोई बहुत पेचीदा नहीं है। और चूंकि जो 2015 का फैसला जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ अजमत सईद साहब का, वो भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, एक तरह से वो प्लूरैलिटी जजमेंट है, इट्स नॉट ऑर्डर। आदिल, उसमें एक नुक्ता है,
इसलिए वो उसको भी हम सुप्रीम जी अली साहब आपके पास आऊंगा जी। इसलिए इस सूरत में मैं समझता हूँ ठीक फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि मामला कोई बहुत पेचीदा नहीं है। आर्टिकल 63A की जुबान मेरी नजर में बहुत वाज़ेह है। इसका फैसला करने के लिए, तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये 3 मेंबर बेंच जो है वो काफी है। ठीक है। अच्छा बड़े साहब क्विक सा अली साहब मैं आपके बात आऊंगा, मुझे क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि अली मोहम्मद खान साहब के पास जाएं, हमारे साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी मौजूद है। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस लिए चलते हैं जहां से हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान मौजूद है। जी सनाउल्लाह, अब से कुछ देर में सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तकरीबन डिसीजन ले लिया गया है पीडीएम की जानिब से। बिल्कुल, आज तमाम जो पीडीएम और इत्तेहादी जमातें उनके रहनुमा इस्लामाबाद में ही मौजूद थे, बल्कि जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद से वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर ही, क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की, तो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर वो तमाम मॉनिटरिंग कर रहे थे सूरत हाल। और जो ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन की समाअत के बाद अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, तो उसके बाद फौरी तौर पर मीटिंग शुरू हो गई है। और मीटिंग में वज़ीर आज़म ख़ुद चेयर कर रहे थे और मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और जो बाकी जितनी भी जमातें हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। और ये तमाम लोग अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो हमारी बात हुई है, जो इजलास के शुरुका है, उन्होंने कहा है कि जो फुल कोर्ट बनाने की जो डिमांड थी उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा और उस पर कायम रहेंगे। और क्योंकि फ़ैसला तो अब आ गया, नज़र यही आ रहा है कि अब ये कल जिस तरह राना सनाउल्लाह ने अनाउंस की थी आज दोपहर को कि अगर हमारी डिमांड ना मानी गई फुल कोर्ट बनाने की इस केस के हवाले से, तो फिर हम ये फ़ैसला करेंगे कि आया कि इस समाअत में हमारे वकला या हम शरीक हों या इसका बाइकाट करें। तो ये अनाउंसमेंट होना है। ये तो बाकायदा कह दिया गया है कि अब फुल कोर्ट का जो डिमांड है उससे पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे। और वजारत कानून की जो टीम थी और वकला थी, उन्होंने भी इस इजलास को ब्रीफ़ किया है और हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सुबह की तरह अभी भी तमाम रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस से ये लाइव दिखाई जाएगी। ठीक है सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम अपडेट हमारे रिपोर्टर वहाँ से दे रहे हैं पीएम हाउस से कि उनके पास इतलात हैं, उनकी जो वहाँ मौजूद रहनुमा हैं जो कि इजलास में बैठे हुए हैं, अब से थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इतलात ये हैं कि जो उनका एक फैसला था जो कि राना सनाउल्लाह ने अनाउंस किया था इंटीरियर मिनिस्टर ने कि वो बाइकआउट कर देंगे प्रोसीडिंग्स का, वो फुल कोर्ट का जो उनका मुतालबा था उससे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मामलात उसी तरफ जाते दिख रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एक आप कुछ बैरिस्टर साहब की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे और फिर यही कि अगर बाइकआउट हो जाता है तो फिर क्या करेगी तहरीक इंसाफ? जी मोहतरम सलमान साहब ने एक बात की, तो उस पर सिर्फ एक मेरा नुक्ता है। उन्होंने फरमाया कि लार्जर बेंच वो बना सकते हैं लेकिन उन्हें मांगा नहीं। तो सलमान साहब तो शरीफ आदमी है, इतने सादा नहीं है। हम सबको इसकी समझ है कि ये क्यों लार्जर बेंच नहीं मांग रहे और फुल कोर्ट क्यों मांग रहे। लार्जर बेंच तो वो कल बना दें। फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट आपको कल नहीं मिल सकती, वो सितंबर में मिलेगी, क्योंकि फुल कोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इनका मकसद ना फुल कोर्ट है ना लार्जर बेंच है। इनकी दिल की ख्वाहिश है कि कोई कोर्ट हो ना, अगर मजबूरी हो तो फिर जितना लंबा खींच सके खींचे, क्योंकि दे जस्ट वांट टू बाय टाइम। लार्जर बेंच से वक्त लेने वाला मसला हल नहीं होता। बाकी सब कहानी आपके सामने। ठीक है। अच्छा बरेश साहब, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ट्वीट्स भी मैंने देखी, कुछ इंटरव्यूज भी आपके देखे कि जो मुनरिफ अराकीन है वो मुनरिफ हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, लेकिन उनका वोट काउंट होगा। अब एक लेमैन का सवाल इस वक्त ये है, जो कि ओपोजिशन भी उसको, हुकूमत भी जो है इसको बार बार उठा रही है इस मामले को, कि डिसीजन ये दिया गया कि जी जनाब ये लोग मुनहरिफ हो गए हैं, इनका वोट काउंट नहीं होगा, ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इनको घर जाया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी हेड का फैसला जो है वो नहीं माना। अब अदरवाइज बातें की जा रही हैं कि जी पार्टी हेड नहीं, पार्लिमानी पार्टी जो है। इस पर थोड़ी सी आप इसकी अगर थोड़ी सी हमें वजाहत दे दें कि क्या आप समझते हैं कि अगर जो लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनका वोट जो है वो शुमार किया जाना जरूरी था और ऐसा होना चाहिए था आइन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक? देखिए, यही
गालिब तशरीह थी 63A की, और आज दिन तक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान के वकला की, कानून के तालिब इल्मों की यही समझती है कि 63A में एक तरह से इस फैसले ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आया एक इजाफा कर दिया है। 63A ये कहता है, उसकी जुबान ये कहती है कि अगर यूं वोट डालोगे पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ तो फिर पार्टी हेड तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, अगर वो चाहे, वो भी सवाबदीदी कार्रवाई है, रेफरेंस भेजेगा और उस सूरत में तुम डीसीट हो जाओगे। तो ये तो एक निज़ाम है जो 63A ने कायम किया, उसमें एक मुमानियत भी है और एक तादीब भी है। लेकिन जो फैसला आया उसने ये कहा कि अगर तुम वोट डालोगे पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ तो तुम्हारा वोट गिना ही नहीं जाएगा और उसके साथ साथ तुम डीसीट भी हो जाओगे। और गिना इस तरह नहीं जाएगा कि खा पार्टी हेड कोई रेफरेंस भेजे या ना भेजे, उसके बगैर भी जो वोट डाला गया पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वो गिना ही नहीं जाएगा। तो ये मेरी मुअद्दबाना राय में एक इजाफा हुआ है आइन के मतन में भी और आइन की मंशा में भी। लेकिन बहरहाल अब ये कानून बन गया है पाकिस्तान का। हर दुनिया का आइन जो है वो अपने मतन पे भी चलता है और जो उसकी तशरीह आला अदालतें करती हैं उनकी बुनियाद पर चलता है। तो आज ये हमारा आइन है। अब अगर ये तशरीह ना हुई होती तो जो 16 अप्रैल को हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ था वो कायम रहता। इस तशरीह की वजह से वो इलेक्शन खत्म हो गया, एक ये रन ऑफ इलेक्शन कराना पड़ा जिसके नतीजे में जो सूरत हाल हुई वो अब हमारे सामने है। दूसरा मामला जो है पार्टी हेड लेकिन जी सर, जी बोलिए बैरिस्टर। जो 25 मुनर्रिफीन थे उनके हवाले से जो मामला इलेक्शन कमीशन में चला, देखिए वहां मैं उनमें से कुछ का वकील था और हमने यही गुजारिश की थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि पार्टी हेड का फैसला कुछ नहीं होता, ये पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन है जो 63A में मुकद्दम है। और हमारी बात से इत्तफाक किया पीटीआई के वकला ने और उन्होंने ये कहा कि जो असद उमर साहब ने 1 अप्रैल को खत जारी किया था जिसमें इमरान खान साहब के फैसले का जिक्र किया था, उधर हकीकत पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बाद एक दस्तावेज थी जिसमें पार्लिमानी पार्टी के फैसले मतलब वो गलत था। तो बेसिकली पीटीआई ने एक्सेप्ट किया कि असद उमर का जो खत था वो दुरुस्त नहीं था, गलत था वो। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो खत इस तरह दुरुस्त था कि उसके पीछे पार्लिमानी पार्टी का फैसला था और मैंने एक मीटिंग थी। अब तनाजा ये था कि क्या वाकयातन ऐसी मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, वो एक वाकयाती तनाजा था। लेकिन जो उसूल था उसको सबने माना इलेक्शन कमीशन के सामने कि 63A के तहत फैसला पार्लिमानी पार्टी का होता है, पार्टी हेड का नहीं होता। इस उसूल से किसी ने जो है तफावुत नहीं किया, इस पे इत्तफाक था। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी देखें, सलमान साहब ने काफी डिटेल से बात की है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो क्या है, ये डिबेट तो बात की है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला होगा या उसके सदर का होगा। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा, जिस पे आइन 63(1)(a क्लियर है और आप कहीं भी अभी आप गूगल कर लें आपको बता देगा व्हाट इज पार्लियामेंट्री पार्टी। पार्लियामेंट्री पार्टी वो लोग हैं जो मुंतखब होकर पार्लियामान में बैठते हैं और वो लोग नहीं है जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, वो तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग मुंतखब होकर आते हैं, विच इज योर पार्लियामेंट्री पार्टी विच इज रिप्रेजेंटिंग the electorate, the will of the people। यहां पे तो असल मसला ही दूसरा है। असल मसला ये है कि इट इज नॉट अ मेन इलेक्शन, इट इज अ रन ऑफ इलेक्शन, जिसका लफ्ज अभी बैरिस्टर साहब ने भी यूज किया है। देखिए, रन ऑफ इलेक्शन ये वहां से स्टार्ट होगा जहां से स्टॉप हुआ था। ये ऐसे ही है, समझाने के लिए बता सकता हूं कि एक शख्स ने मैट्रिक का एग्जाम दिया, LLB का एग्जाम दे दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ले लिया, उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस ले ली, उसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ ले लिया, उसने क्रिमिनल लॉ ले लिया, लेकिन क्रिमिनल लॉ में फंस गया, उसमें फेल हो गया। उसने रीटेक में क्रिमिनल लॉ की जगह जनाब वो कहते हैं कि नहीं अब मैं इसकी जगह पब्लिक लॉ दूंगा। या आम अल्फाज में समझा दूं कि एक टेस्ट मैच है, उसकी 2 इनिंग्स हैं, पहली इनिंग्स में आप खेल गए, आप 3 स्पिनर्स के साथ खेले, पर एहसास हुआ कि विकेट फास्ट है तो सेकंड इनिंग में 5 नए फास्ट बॉलर लेके आ गए। दैट यू कांट डू। तो रन ऑफ इलेक्शन में आप अपना कैंडिडेट चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला था वो चेंज नहीं कर सकते। ये जो परवेज इलाही साहब हैं, मेन इलेक्शन जब हुआ, यही सदर पार्टी जो है मोहतरम शुजात साहब, इन्हीं के कैंडिडेट थे। और ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने मेजॉरिटी नहीं 100% ने अपने कैंडिडेट को वोट किया। हमारा सिचुएशन डिफरेंट कैसे था उसका भी बता देता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यह है कि रन ऑफ इलेक्शन है जिसमें ना आप परवेज इलाही साहब को चेंज कर सकते हैं,
ना पार्लियामेंट्री पार्टी ये कर सकती है कि जाके अब नून को वोट कर दे। हाँ, उनकी मर्जी करना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैं इस पे अली साहब, मैं इस पे बैरिस्टर साहब की राय लेना चाहूंगा। ये है एक नुकता और जो आपने इमरान खान साहब की और सैयद उमर साहब की बात की, वो भी आपको बता दूं। अगर ऐसा हुआ होता कि रन ऑफ इलेक्शन में, हालांकि चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई होती और उसको चेयर जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के जो इनके हेड हैं भट्टी साहब, उनकी जगह और परवेज इलाही साहब की जगह चोई शुजात साहब ने हेड किया होता और उस पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया होता कि नहीं अब हमने नहीं करना, वो एक अलग सिचुएशन थी। यहाँ पे तो चोई शुजात साहब का पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग से, उसको चेयर करने से कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 1, हमारा जो केस था उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और वो जब मीटिंग हुई उसको चेयर किया उस वक्त के पीएम हमारे रहनुमा इमरान खान साहब ने, जो खुद भी एमएनए हैं और वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर थे। उस पार्लियामेंट्री पार्टी ने जो फैसला किया उसकी तौसीक में फिर वो जो लेटर आया था, तो जो लेटर आया था वजीर आजम साहब की तरफ से, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला था, ना कि इस सूरत हाल में जो पार्लियामेंट्री पार्टी क्यू लीग की एक तरफ जा रही है, उनके जो हैं चोई शुजात साहब दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एक कहानी होगी कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला मुकद्दम होगा, लेकिन मेरा नुक्ता फिर वही है कि दिस इज रन ऑफ इलेक्शन। अगर इस नुक्ते को जो मजारी साहब, जो उनके डिप्टी स्पीकर हैं, जो इस वक्त बालों समेत मफरूर हैं, वो आ नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर उनके नुक्ते को ले लें तो फिर तो परवेज इलाही साहब अपने खुद को भी वोट नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो क्यू लीग के मेंबर भी हैं। चले मैं ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बैरिस्टर साहब, जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि रन ऑफ इलेक्शन में आप पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकती, ऐसा ही है? देखिए, ये भी अच्छा दिलचस्प नुकता है, इसमें वजन है इस बात में कि जब एक फैसला हो गया और ये उसी की एक तरह से दूसरी इनिंग्स है जो उन्होंने एक मिसाल दी, तो उसमें क्या तब्दील किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बहस के लिए कहें कि हाँ किया जा सकता है, रन ऑफ इलेक्शन से पहले अगर दोबारा पार्लिमानी पार्टी बैठती और कहती हमने अपना फैसला तब्दील कर लिया है, तो फिर शायद हो सकता था तब्दील। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं ना। यहाँ तो सिर्फ चौधरी शुजात साहब का एक खत है जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी जेब से निकाला और जो बंद दरवाजों से आया। तो यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं कि पीएमएलक्यू की पार्लिमानी पार्टी बैठती और अक्सरियत राय से कोई फैसला करती। इसलिए मेरी नजर में चौधरी शुजात साहब के खत की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। अच्छा, और तो इसके बाद अब बैरिस्टर साहब आगे क्या आपको दिख रहा है? दूसरा ये कि अब अगर ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान कर देते हैं कि जी हम तो बायकॉट कर रहे हैं, इस बात के कितने चांसेस हैं, अगर पॉलिटिकली स्पीकिंग ऐसा भी कोई फैसला आ सकता है कि जी पंजाब में अदम इस्तेकाम है तो जी गवर्नर राज लगा दें, हम भी नहीं करने देंगे, आप हमें नहीं करने दे रहे, ऐसा हो सकता है? कुछ कहीं पे आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, निकाली जा सकती है? या गुंजाइश तो है, जाहिर है एक ताकत तो है वफाकी हुकूमत के पास गवर्नर राज लगाने की, लेकिन उसको भी फिर चैलेंज किया जाएगा। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस माशी बहरान के ज़माने में हम इन तनाज़ों में पड़े रहेंगे। अब अगर कल अदालत फैसला दे देती है और बिलफर्ज चौधरी परवेज इलाही साहब को कामयाब करार दे देती है, वो वज़ीर आला बन जाते हैं और वफाकी हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सूबे में इमरजेंसी लगा देती है, गवर्नर रूल लगा देती है, मामला फिर अदालत में जाता है, तो मईशत की निगहबानी कौन कर रहा है, मईशत की तरफ किसकी निगाह है, किसकी तवज्जो है, ये हम सब के लिए एक बहुत तशवीश की घड़ी है और एक अलमिया है। ठीक, चले बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप वेलकम बैक। नाज़रीन, मामला आपके सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें जो हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड है, वो भी सनाउल्लाह ने पीएम ऑफिस के बाहर से आपको बता दी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट और ज़रा हटके के होस्ट मुबशर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर ज़ैदी साहब, अब चलें, लेट्स अज्यूम, मान के चलते हैं कि बॉयकॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मतलब मजीद कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको पाइपलाइन में नजर आ रही है, या आराम से ये बैठ जाएंगे बायकॉट करके कि यार ठीक है इनको करने दें, परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत है और वही चलाएं सूबे को? देखिए आदिल, मुझे तो लग रहा है कि इन्हें पता था कि क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि जितनी कमज़ोर फुटिंग पर थे तो इन्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कर रहे हैं,
इन्हें सुबह वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाल दिया जाए और उनको टारगेट कर लिया जाए, या उनके ख्याल था कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं और इनके हक़ में फ़ैसला दे दें या फुल कोर्ट बना दें जैसे कह रहे हैं। मगर ये अदालत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। मैं मानता हूँ कि अदालती तारीख को इतनी हमारी रक्षंदा नहीं है कि हम कहें कि अदलिया बहुत आज़ाद है, मगर एक तरीक़ाकार तो होता है। आपने अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त अपने वकला के थ्रू दे दी थी तो आपको उससे पहले ही आपने जो तबले जंग बजा दिया कि जनाब बेंच फिक्सिंग हो रही है, यही बेंच क्यों कर रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि आपके ख्याल में जजेस जो है आपको खंदा पेशानी से लेते या आपकी बात सही से सुनते। ऑल्दो उन्होंने एक मैराथन हेयरिंग फिर भी की, मगर इनको पता था कि ये इनका जो केस है वो इंतहाई कमज़ोर फुटिंग के ऊपर है और वो जो रिलीफ अदालत से चाह रहे हैं वो इसलिए नहीं चाह रहे कि हमज़ा की हुकूमत बच जाए, बल्कि वो ये चाह रहे थे कि जितना ज़्यादा लिंगर ऑन हो सके मामला, जितना ज़्यादा इसको तूल दिया जा सके मामले को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो बहरान हम देख रहे हैं पंजाब में मुसलसल चला आ रहा है, अप्रैल से 30 अप्रैल को पहली बार हमज़ा शहबाज ने हल्फ लिया और 3 दफ़ा वो हल्फ ले चुके हैं, मगर अभी तक उनकी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पा रही। मगर जो कुछ ज़िमनी इंतखाबात में हुआ पंजाब के, उसके बाद अगर आप जमहूरी अमल पर इतना ही यकीन रखते हैं तो मेरे ख़्याल में उसी वक्त हमज़ा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और मरीम नवाज़ ने उस वक्त ट्वीट करके एडमिट भी कर लिया कि हाँ जी, लोगों का मैंडेट जो है वो दूसरी तरफ चला गया है, तो उनको एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर कर देनी चाहिए थी। मगर ये जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया, जिस तरीके से 10 वोट्स जो हैं काफ के वो मुस्तरद किए गए, तो इन्होंने मेरे ख़्याल में अपनी तरफ से बदला ज़रूर लेने की कोशिश की है परवेज़ इलाही साहब से, कि उन्होंने जिस तरह इनके जो है रास्ते में रखना डाला, मगर ये तरीक़ाकार इनका नहीं था। जब हम ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो हमें एक जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए था, और जमहूरी तरीक़ाकार यही होता है, जमहूरी तरीक़ाकार वही होता है कि अगर अक्सरियत है दूसरे के पास, बेशक आपके मुखालिफ है, उसका एहतराम करें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। जस्ट बिकॉज आपने एक ईगो या आपने अना का मसला बनाना है उसका, फिर तो उसका हशर यही होना था जो आज हुआ है। मगर एक कोशिश, एक बड़ी भोंडी कोशिश की गई पीडीएम की तरफ से कि वो जजेस के ऊपर जितनी मड स्लिंगिंग कर सकें, कीचड़ उछाल सकें, वो भी हेयरिंग से पहले। तो मेरे ख्याल में अगर उसके बाद कोई ये उम्मीद कर रहा था कि चीफ जस्टिस का ये जो बेंच है वो फिर भी उनकी तमाम मुतालबात मान लेगा, तो वो बहुत गलती पर था। ठीक, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा, अब चलें फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, कल परवेज़ इलाही साहब सीएम बन जाते हैं, एक तो ये समझाएगा कि वो कैसे आपके वो इनकलाबी नजरे को आगे बढ़ाएंगे। वो 1 महीने पहले तक तो वो कैंडिडेट थे पीडीएम के, फिर उसके बाद जो हुआ उसमें डिटेल में नहीं जाना जाता, टाइम इतना नहीं है। दूसरा जो अहम सवाल वो ये है कि क्या अब आप इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए आज़म साहब, एक तारीखी गलती हुई है, एक नुकसान हुआ है, और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट हैज बीन डन कांट बी अनडन। तो उसका फिर एक ही हल होता है। देखें, जब आपसे ड्राइंग में गलती हो जाए, और मेरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है, तो आप रबर निकाल के उसको फिर ड्राइंग को मिटा के फ्रेश बनाते हैं। जो एक ही अब हल है इस क्वॉगमायर से निकलने का, यकीन करें घर बन जाए और फिर घर, अब तो आप घर बना चुके हैं, ड्राइंग की गलतियां तो नहीं, घर बना चुके हैं। देखें मुझे यानी कि वो कुछ विजुअल जिंदगी में नहीं भूलते। एक विजुअल उसमें से हमजा साहब का भी है कि हमजा साहब को वो मजारी साहब ने जो है, ही वाज मोर लॉयल देन द किंग, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप जीत गए। उनके चेहरे पे खुशी नहीं है और लोग जाके उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। मेरे ख्याल में सारे प्रोसेस में हमजा के साथ तो ठीक ठाक ज्यादती उनकी अपनी जमात के लोगों ने की है। द इजी वे आउट फॉर देम, वो देखें द डे, वो दिन जब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट कर दिया और उनके खिलाफ फैसला पंजाब के अवाम ने दे दिया, तो कभी कभी आप एक स्टेप बैक चले जाते हैं 2 स्टेप आगे लेने के लिए। सियासत में जब आपको अवाम रिजेक्ट कर दे, आप अवाम से इंतकाम नहीं लेते, आप पीछे होते हैं, अपनी गलतियां जज करते हैं
और दूसरे को आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। ये जब उतरेंगे या उतरते उस वक्त तो परवेज लाई साहब के लिए आइडियल सिचुएशन थोड़ी है। बहुत बड़ा मसला छोड़ के चले जा रहे हैं, उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मुस्लिम लीग नून को उसी दिन मिल जाती है अगर वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे छोड़ देते। क्या ठीक है, चले मुझे ये बताएं ना, अब कब मुस्ताफी कब होने जा रहे हैं कि हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन शुरू करें जल्दी, मैं और मुबशर जैदी साहब? देखिए मेरे ख्याल में ये जो जिस तरफ आपने इशारा किया, मेरा नहीं ख्याल परवेज लाई साहब इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे। हम इसको मेरे ख्याल में सब ऑल रोड्स लीड टुवर्ड्स फ्रेश इलेक्शन, मरकज में भी और सूबों में भी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2-3 महीने में इंशाल्लाह। देखें आप सब और हम पूरी कौम एक तरह से मेंटल ट्रॉमा में है, क्योंकि देखें बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे, दफ्तरों में सब टीवी और मोबाइल पे होते हैं कि भाई हो क्या रहा है। बिजनेस कम्युनिटी अलहदा सर पकड़ के बैठी हुई है, सिर्फ एक काम हो रहा है, इस माहौल में डॉक्टर्स की क्लिनिक में मरीजों में इजाफा हो रहा है। ठीक, चले अली मोहम्मद खान साहब, मुबशर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अब कल दोबारा से स्पेशल ट्रांसमिशन डॉन न्यूज की और लाइव विद आदिल शाहजेब में भी तफसीली आपके सामने ये कवरेज लेके आएंगे। एक्सपेक्टेड तो यह है कि कल ही कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन परसों पे भी जा सकता है जिस तरह का मामला चल रहा है। लेकिन अहम बात यह कि अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हुकूमत की, पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें क्या फैसला होगा, आइंदा का लाए अमल क्या होगा, और उस पर भी तफसीली खबरें और तज्जिए जो हैं वो इस प्रोग्राम के बाद भी जारी रहेंगे और कल भी सारा दिन हम आपके साथ होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।